फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे क्वेश्चन डाला था कि क्या सहन करना एक शक्ति है। तो बहुत सारे लोगों ने जो आंसर दिया था उसमें था कि हाँ, सहना एक शक्ति है, जैसे हम बोलते भी हैं सहन शक्ति। तो अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सहना एक शक्ति है। तो जब हम कहते हैं कि हम सह रहे हैं, हम सह सकते हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति है, इस वजह से हम सह रहे हैं, हमने बहुत सहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या दर्शाता है? वो एक मजबूरी को ही दर्शाता है कि आप किसी मजबूरी की वजह से ही सह रहे हैं। अगर हम जैसे फिज़िकली देखें तो हम क्या सहते हैं? जनरली हम पेन को सहते हैं, मतलब कि हमें कहीं दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, लेकिन हम सह रहे हैं। वैसे ही लाइफ में भी हम क्या सह रहे हैं? हम दुख को सह रहे हैं, हम दर्द को सह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम खुशी सह रहे हैं, हमें बड़ा आनंद है, हम उस आनंद को सह रहे हैं। ठीक है, हम बहुत शांति में हैं, हम उस शांति को जो है सह रहे हैं। सहना एक मजबूरी है, वो इंजॉयमेंट नहीं है, वो एक मजबूरी को दर्शा रहा है। अब हम पूछेंगे कि भाई मजबूरी किस बात की, किस चीज़ की मजबूरी है जिसकी वजह से आप सह रहे हैं? तो वो है कहीं ना कहीं जो भी सहता है उसकी जो मजबूरी होती है वो होती है किसी न किसी जगह पे डर की मजबूरी। तो कहीं ना कहीं वो डर होता है किसी चीज़ का, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है लाइफ में सह रहा है। तो किस चीज़ का डर? तो डर किसी भी रिलेशन में हम देखें तो हम उसको कहते हैं कि जैसे एक आदमी एंगर, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बात किया कि कोई एंगर कर रहा है और कोई एंगर सह रहा है, या किसी भी चीज़ को दो रिलेशन में हो सकता है दोनों ही सह रहे हों। ठीक है, तो दोनों ही ये कहेंगे कि हम सह रहे हैं। तो किसी भी रिलेशन को देखें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, आप किसी ससुराल के अपने सेटअप में देख लें, अपने ऑफिस के सेटअप में देख लें, पेरेंट चाइल्ड के सेटअप में देख लें, फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल में देख लें, तो कहीं भी वो कहेंगे कि हम सह रहे हैं। ठीक है, और क्यों सह रहे हैं? कि हमें लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाएगा अगर हम नहीं सहेंगे। ठीक है, अगर हम उससे कन्फ्रंट करेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा, हमारा रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हम इस वजह से डर रहे हैं। नौकरी, कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, कहीं बॉस नाराज़ हो गया तो मुझे तरक्की ही ना दे। बॉस सोच रहा है कि कहीं हमारा जो नीचे काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं नहीं सहूँ तो शायद वो नौकरी छोड़ के चला जाए, तो मुझे कहाँ दूसरा ऐसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो डर है, डर की मजबूरी है जो आपको कहने पे मजबूर करती है कि हाँ, हम सह रहे हैं। और आप सह रहे हैं, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? कि वो सहन जो है वो शक्ति है, हमारे अंदर शक्ति है तभी हम सह रहे हैं। तो सहना कोई शक्ति नहीं है, वो एक मजबूरी है, एक डर है आपका, जिसकी वजह से आप सह रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं इस सहना जो है, जिसको हम शक्ति कह रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्या जो व्यक्ति सह रहा है वो एक्चुअली में बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है, उसे बहुत खुशी मिल रही है सह के? ठीक है, अगर कोई शक्ति है आपके अंदर तो आप उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर एक्चुअल में वो शक्ति है तो आपको उसे, उसमें आप बहुत शांत भी रह सकते हैं। जो शक्तिशाली है वो तो शांत रहता है हर परिस्थिति में। तो क्या जो सह रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि शक्ति, आप शांत है? ठीक है, वो शांत है? तो आप चेक करिए, नहीं। ठीक है, जो सह रहा है वो शांत नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है कि वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड है और अंदर ही अंदर उसे भी गुस्सा है। ठीक है, और वो गुस्सा है साइलेंट एंगर। ठीक है, एक तो एग्रेसिव एंगर होता है जो आप दूसरे पे बोल के निकाल देते हैं, एक अंदर ही अंदर वाला गुस्सा होता है और उसे कहते हैं साइलेंट एंगर। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं,
आप साइलेंटली एंग्री भी हैं और आप कह रहे हैं कि हम सह रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो दर्द है तभी आप सह रहे हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर हम क्या करें। हम सह भी नहीं, सहन करना भी एक, आप कह रहे हैं कि नेगेटिविटी है, गुस्सा करना भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है, तो फिर हम क्या करें। तो क्या करें, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कोई नहीं दे सकता, और हर आदमी इसी आंसर को खोजने के लिए दूसरे के पास जा रहा है और दूसरा तीसरे के पास जा रहा है, और सब यही खोज रहे हैं कि हम क्या करें, कोई हमें बता दे कि हम क्या करें, और कोई आपको नहीं बता सकता कि आप क्या करें। आप अपने सिचुएशन में बेस्ट जज हैं, बेस्ट वॉरियर हैं, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल पे फेथ रखिए, अपने को पहचानिए, अपने को जानिए, और आप जब अपने पोटेंशियल पे फेथ रखेंगे, अपने डिसीजन पे फेथ रखेंगे बिना डाउट किए, तो आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, बखूबी बाहर आ जाएंगे, और आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सह रहे हैं, ठीक है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, उस चाह की, कि हाँ हम चाहते हैं बाहर निकलना, या हम चाहते हैं चेंज होना। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम चेंज नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं बस किसी तरह हमारी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए, हमको कुछ ना करना पड़े। तो अगर आलसी रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कहीं पे भी आलस सबसे बुरी चीज़ है, कहीं पे भी हमें नहीं ले जाके छोड़ती। तो आलसी ना बनिए, आप ये सोचिए कि हाँ हमें मेहनत करना है। अब मेहनत चाहे आप अध्यात्म में करें, मेहनत अपने प्रोफेशन में करें, वो आपको सक्सेस, जहाँ भी आप जिस फील्ड में भी सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी खुद की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, दूसरा आपके लिए आके मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज़, जो सह रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आप देखिए कि आप क्या सुरक्षित महसूस करते हैं जिस सिचुएशन में हैं। आप अपने फिज़िकली सेफ़ महसूस करते हैं, मेंटली सेफ़ महसूस करते हैं, इमोशनली क्या आप सेफ़ महसूस करते हैं, और अगर नहीं करते तो आप कितने दिन तक सह सकते हैं जो आप सोच रहे हैं कि वो शक्ति है। या अगर वो जो आप सह रहे हैं क्या वो आपको हार्म पहुंचा रही है, अगर हाँ तो फिर आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फिर आप उस समय एक्ट करिए, डिसीजन लीजिए, ठीक है। और कैसे हम अपने चाहे वो एग्रेसिव वाला एंगर है, चाहे ये साइलेंट एंगर और जिसको हम शक्ति समझ रहे हैं, वो वाला सहन जो हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, एक्चुअली में वो शक्ति नहीं, वो हम मजबूरी में सह रहे हैं। तो हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएँ, कैसे हम अपना थॉट प्रोसेस जो है अच्छे से चेंज कर पाएँ, और फिर हम इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ, या नेक्स्ट टाइम कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आए जहाँ हमें एंगर से जूझ रहे हैं तो उसे कंट्रोल कर पाएँ, या हम सह रहे हैं और बार बार सहन की शक्ति को समझ रहे हैं कि वो हमारी शक्ति है, उससे बाहर निकलना हो, तो हम कैसे अपने थॉट प्रोसेस पे चेंज करें, वो हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। जो सह रहे हैं उनके लिए एक कहानी है कि एक सांप होता है और वो एक गांव में जाता है और वो लोगों को काट लेता है। तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और लोग मर रहे होते हैं, तो ऐसे करके कई गांव वाले मर जाते हैं। तो एक संत आता है उस गांव में, और वो गांव वाले उस संत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें, ये सांप हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो संत जो है बोलते हैं कि मुझे उस सांप से बात करने दो। तो वो सांप के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने कर्म क्यों ख़राब करते हो, इन लोगों को कि तुम काट के क्यों मार रहे हो, तो और तुम ये सब छोड़ दो। तो सांप उनसे कन्विंस हो जाता है और वो सब कुछ काटना छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे गांव वाले उसे कभी पत्थर से मारने लगते हैं, कभी लाठी से, और ऐसे करके उसे बिल्कुल अधमरा कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन वो कुछ नहीं करता है, कुछ काटता नहीं है, कुछ नहीं करता।
तो संत 1 महीने बाद आते हैं, देखते हैं कि वो सांप तो मरने वाला है बिल्कुल। तो बोलते हैं, अरे तुमको क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। तो वो सांप बोलता है कि आपने अभी बोला था कि तुम कुछ मत करो, इन्हें मत काटो, तो मैं जो है वो सब छोड़ दिया था, मैंने नहीं काटा था, देखिए हमारी क्या हालत हो गई। तो फिर संत ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। तो यही है, आप सिचुएशन से डर कर ये सोच के कि हम सह सकते हैं, ये करके अपने सारे हथियार नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो सिचुएशन आप पर हावी हो जाएगी और आपको ही हार्म पहुंचाएगी। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को पहचानिए, उन ऑप्शंस को जानिए, और कैसे एक्ट करना है, कैसे मेहनत करना है, वो जानकर फिर उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। तो अगले एपिसोड्स में जानेंगे कि कैसे हम चेंज करें अपने थॉट प्रोसेस को और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास।